हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है, लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटीज़ को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। बीच बीच में एक बार स्पाइक, 2 बार स्पाइक हमें ज़रूर देखने को मिला, लेकिन लास्ट के 1 महीने की ट्रेडिंग सिचुएशन को देखेंगे तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये बुलिश तो नहीं हुआ, बहुत बेरिश है। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी 30 जून 2021 ट्यूसडे के दिन देखा होगा आपने 147 पॉइंट की 00 की ओपन प्राइस के बाद 148.75 का हाई बनाया और 143.50 का लो और 144.10 के ऊपर बंद हो गया था। 25,52,482 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 46% की डिलीवरी है। 13,934.82 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा इस कंपनी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट। बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस पीएसयू सेक्टर के कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। देखिए, Q4 के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा जो लॉस हुआ है उसमें काफ़ी कटौती हुई है, यानी लॉस में नैरोनेस हमें देखने को मिली है। और इस बार 37 करोड़ का इनको नेट बेसिस पे 37 नहीं, बेसिकली 36.82 करोड़ का नेट लॉस हुआ है Q4 फिजिकल ईयर 2021 यानी मार्च 2021 के क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 514.27 करोड़ का नेट लॉस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त उछाल, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट। नेट सेल्स की बात करें तो 255.70% से इनकी सेल सर्ज करी है, यानी बढ़ी है, जो कि है 522.24 करोड़ रुपए इन Q4 फिजिकल ईयर 2021। जबकि फिजिकल ईयर 2020 के फोर्थ क्वार्टर में यानी मार्च 2020 के क्वार्टर में देखें तो 146.84 करोड़ रुपए हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हम देखें तो इनको नेट बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है 110.18 करोड़ का। जबकि पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो उसमें इनको 569.21 करोड़ का नेट बेसिस पे लॉस हुआ था। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। देखिए, नंबर्स को ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि नंबर्स में सब कुछ छुपा हुआ है। नंबर्स में आपको झांकना है, अच्छे से झांकेंगे तो आपको दिखेगा। जैसे ऊपर ऊपर देखेंगे तो आपको लग रहा है लॉस है, लेकिन अगर हम नेट बेसिस पे देखें पूरे चारों क्वार्टर्स का मिला करके तो इनको 110.18 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। टोटल हम रेवेन्यू की बात करें टॉप लाइन की तो इस कंपनी को 114.79% से जंप देखने को मिली है। इसके टोटल टॉप लाइन में 1786.76 करोड़ रुपए निकल के आता है मार्च क्वार्टर के अंदर। जबकि मार्च क्वार्टर फिजिकल ईयर 2020 के मार्च क्वार्टर में 831.85 करोड़ का रेवेन्यू था। देखिए, बोर्ड की तरफ से यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए डिक्लेरेशन किया गया है 0.35 यानी 35 पैसे पर शेयर के हिसाब से ये डिविडेंड आपको पे करेंगे, राइट। और मीनवाइल बोर्ड ने यहाँ पे एक और रिकमेंडेशन दी है कि ये शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बिना ऐसा नहीं कर सकते, यानी इनको एक शेयर होल्डर से एक अप्रूवल चाहिए ताकि बोर्ड को ऑथराइज़ किया जा सके कि वो इक्विटी शेयर्स को जो है इक्विटी शेयर्स को इशू करके कुछ फंड को रेज कर सके QIP के माध्यम से अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10.48%, यानी कंपनी की जो एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल है उसका 10.48% जो है ये और फंड को रेज कर सकते हैं शेयर्स को इशू करके QIP के माध्यम से। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसी बातों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो आपने देख लिया डिविडेंड की भी बात करा है इसने, और फंड भी रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए शेयर होल्डर से इनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ रही है और होती भी है। ठीक है, ताकि ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नॉन, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि एक या एक से ज़्यादा बार में अमाउंट ये उठा सकते हैं, और यहाँ पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी ये इशू कर सकते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ इसमें लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको पता होगा हिंदुस्तान कॉपर जो है एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग ऑफ कॉपर एंड कॉपर ओर और एक्सप्लोरेशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पे लगी हुई है, और ये मिनरल्स को जो बेनिफिकेशन, स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग, ये सारे प्रोसीजर्स के जरिए प्रोडक्ट्स को तैयार करती है और उसके बाद इसकी डिलीवरी करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर होल्डिंग की बात करें तो 72.76% की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर एज ऑन मार्च 31, 2021। राइट, तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के Q4 के रिव्यू के अंदर छुपी हुई चीज़ें में जो थी मैंने आपको उभार करके बताने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर फ्रेंड्स।